आजमगढ़ शहर के ब्रह्मस्थान करतालपुर स्थित राम जानकी शिव दुर्गा मंदिर में गुरु पूर्णिमा पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। सर्वप्रथम उपस्थित जनों ने गुरु पूजन कर उनका आशीष प्राप्त करते हुए नमन किया। इस दौरान अपने आशीर्वचन में श्री श्री 1008 स्वामी रामकृष्ण दास जी महाराज ने कहा कि जो अपने तेज के प्रकाश से सामने वाले के अज्ञान के अंधकार को दूर कर सके वही सदगुरु है। दत्तात्रेय जी ने तो 24 गुरु बनाए थे, क्योंकि उनमें सीखने का भाव था और उन्होंने उन जिससे भी सीखा उसे गुरु मान लिया। स्वामी जी ने आगे कहा कि गुरु पूर्णिमा अपने अंदर गुरु के प्रभाव को आत्मसात करने के लिए भाव उत्पन्न करने का दिन होता है। पंडित सुभाष चंद्र तिवारी कुंदन ने कहा कि इस दिन आदि गुरु भगवान शिव ने अपने शिष्यों को ज्ञान दिया था। महान गुरु व्यास का जन्म इसी दिन हुआ था। उन्होंने आगे बताया कि गौतम बुद्ध ने गुरु पूर्णिमा को ही धर्म चक्र प्रवर्तन किया था। मानस भ्रमर पंडित सुधीर चंद्र त्रिपाठी अपने संगीतमयी प्रवचनों से लोगों को मंत्रमुग्ध किया। इस मौके पर शंभुदास जी महाराज, संजय कुमार पांडे, मनोज शुक्ला, राजनाथ सिंह प्रधानाचार्य, बाबू राम अवतार सिंह, ब्रह्मदेव सिंह रामायणी, पंचदेव सिंह, अरुण पांडे, डॉक्टर उमा यादव, बेच्चू सहित भारी संख्या में शिष्यगण मौजूद रहे। गुरु पूर्णिमा का पर्व श्री राम जानकी शिव दुर्गा मंदिर में हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। आज का दिन बहुत ही हमारे सनातन धर्म के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण का दिन है। आज ही के दिन आदि गुरु शिव ने अपने शिष्यों को ज्ञान दिया था। महर्षि व्यास का जन्म भी आज ही हुआ है और महर्षि व्यास द्वारा रचित वेद पुराणों से जो समाज में तमाम तरह का अज्ञानता का अंधकार फैला हुआ है, उसको यह सारे पुराण और ग्रंथ उस अज्ञानता को दूर करते हैं। आज के ही दिन भगवान बुद्ध ने भी अपने धर्म का प्रवर्तन किया था, इसलिए आज का दिन हिंदू जनमानस के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है और अज्ञानता के तम को मिटाकर ज्ञान का प्रकाश फैलाने वाला गुरु ही होता है। इसीलिए आज का दिन हमारे जनमानस में गुरु के पूजन के रूप में मनाया जाता है। आजमगढ़ पुलिस अधीक्षक अनुराग आर द्वारा अभियुक्त बड़कई उर्फ अभय निवासी सुल्तानपुर कुलौरा थाना मोहम्मदाबाद जनपद मऊ को वर्तमान समय में जनपद आजमगढ़ में एक संगठित गैंग बनाकर वह स्वयं गैंग का लीडर बनकर आर्थिक, भौतिक व दुनियावी लाभ के लिए लूट, डकैती जैसे अपराध कारित कर रहा है। इनकी गतिविधियों पर प्रभावी अंकुश लगाए जाने हेतु गैंग को जनपद स्तर पर सूचीबद्ध किया गया है। एसपी ने बताया कि यह गैंग बड़कई गैंग के नाम से जाना जाएगा। इसका कोड नंबर D94 होगा, जिसके सदस्य चंदन यादव निवासी सुल्तानपुर कुलौरा थाना मोहम्मदाबाद जनपद मऊ, अवध राजभर निवासी सिगाड़ी थाना मोहम्मदाबाद जनपद मऊ, अजय यादव निवासी कयानपुर थाना मोहम्मदाबाद जनपद मऊ, रोहित यादव उर्फ यशफ भाई भीखमपुर थाना जहानागंज, मनोज यादव उर्फ मोनू यादव निवासी श्रीनगर सिहरा थाना बिलरियागंज, हरेंद्र यादव निवासी गुमानपुर चिरकुटहा थाना सराय लखनसी जनपद मऊ शामिल हैं। आजमगढ़ जिले के बिलरियागंज थाने की पुलिस ने किशोरी को अगवा कर दुष्कर्म के मामले में एक वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। बता दें कि रौनापार थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी महिला ने मुकामी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी नाबालिग पुत्री को एक युवक बहला फुसलाकर भगा ले गया और उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। पुलिस रिपोर्ट दर्ज कर आरोपी युवक की तलाश में जुट गई। इसी बीच बिलरियागंज थाने पर तैनात उप निरीक्षक ओम प्रकाश यादव अपने हमराइयों के साथ क्षेत्र में भ्रमण पर थे कि मुखबिर से सूचना मिली कि दुष्कर्म का आरोपी युवक भीमबर बाजार में बैंक के पास मौजूद है। सूचना के आधार पर उप निरीक्षक ओम प्रकाश यादव अपने हमराइयों के साथ दबिश देकर आरोपी युवक राहुल पटेल को गिरफ्तार कर लिया। आजमगढ़ जिले के अतरौलिया थाने की पुलिस ने 8 किलो 600 ग्राम गांजा व बाइक के साथ एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। बता दें कि पुलिस अधीक्षक अनुराग आर के निर्देश पर मादक पदार्थों की बिक्री व रोकथाम के लिए चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अतरौलिया थाने पर तैनात उप निरीक्षक शैलेश कुमार यादव अपने हमराइयों के साथ छितैनी ओवरब्रिज के नीचे वाहनों की चेकिंग कर रहे थे। इसी बीच बाइक से 2 युवक आते दिखे। पुलिस को देखकर बाइक सवार मोड़कर भागने की कोशिश की। पुलिस ने घेराबंदी कर एक युवक को गिरफ्तार कर लिया, जबकि दूसरा फरार हो गया। पकड़े गए युवक के पास से पुलिस ने 8 किलो 600 ग्राम गांजा बरामद कर लिया। पकड़ा गया अभियुक्त अशोक कुमार अम्बेडकर नगर जिले के आलापुर थाना क्षेत्र के धनुकारा गांव का निवासी है। आजमगढ़ जिले के पवई थाने की पुलिस ने युवती के साथ दुष्कर्म करने व अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी देने के मामले में वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। बता दें कि पवई थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी युवती ने मुकामी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि एक युवक उसके साथ शादी का झांसा देकर शारीरिक शोषण व दुष्कर्म किया, उसको पंजाब ले गया और उसका अश्लील वीडियो वायरल करने व जान माल की धमकी दे रहा है। पुलिस रिपोर्ट दर्ज कर आरोपी युवक की तलाश में जुट गई।
इसी बीच पवई थाना प्रभारी रत्नेश कुमार दुबे को मुखबिर से सूचना मिली कि दुष्कर्म का आरोपी युवक क्षेत्र के सुम्माडी तिराहे के पास मौजूद है, जो कहीं भागने की फिराक में है। सूचना के आधार पर थाना प्रभारी रत्नेश कुमार दुबे अपने हमराइयों के साथ दबिश देकर आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया। पकड़ा गया अभियुक्त इस्माइल पवई थाना क्षेत्र के ओरिल नाव का पूरा गाँव का निवासी है। आजमगढ़ जिले के सरायमीर थाने की पुलिस ने 1 किलो 400 ग्राम गांजा के साथ एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। बता दें कि पुलिस अधीक्षक अनुराग आर के निर्देश पर अपराध व अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के क्रम में सरायमीर थाने पर तैनात उप निरीक्षक अजीज खान अपने हमराइयों के साथ क्षेत्र में भ्रमण पर थे कि इसी बीच मुखबिर से सूचना मिली कि पारा नहर पुलिया के पास एक युवक नाजायज गांजा बेचने की फिराक में है। सूचना के आधार पर उप निरीक्षक अजीज खान अपने अपराधियों के साथ दबिश देकर आरोपी युवक को गिरफ्तार करने के साथ ही 1 किलो 400 ग्राम गांजा बरामद कर लिया। पकड़ा गया अभियुक्त अभिनंदन सोनी सरायमीर थाना क्षेत्र के रंगड़ी रायकापुरवा गांव का निवासी है। आजमगढ़ रेलवे स्टेशन स्थित तिपैया वाहन स्टैंड संचालक की मनमानियों पर रोक लगाने सहित 6 सूत्रीय ज्ञापन श्री दुर्गा जी शहर ऑटो चालक सेवा समिति के अध्यक्ष लक्ष्मी प्रसाद गुप्ता के नेतृत्व में बुधवार को रेल मंत्री नई दिल्ली को संबोधित पत्रक टीएम को सौंपा गया। समिति के चालकों ने बर्दाश्त नहीं करेंगे रेलवे वाहन स्टैंड संचालक की मनमानी जैसी तख्तियां लेकर प्रदर्शन भी किया। इसके बाद एक पत्रक स्टेशन मास्टर को सौंपा गया और अराजकता पर लगाम लगाने की मांग की गई। सौंपे गए पत्रक में अध्यक्ष लक्ष्मी प्रसाद गुप्ता ने कहा कि आजमगढ़ रेलवे स्टेशन के परिसर स्थित वाहन स्टैंड में धड़ल्ले से जबरिया मनमाना शुल्क वसूला जा रहा है। आरोप लगाया कि मानक से अधिक शुल्क मांगने पर जब वाहन स्वामियों द्वारा आपत्ति की जाती है तो वाहन स्टैंड के कर्मियों द्वारा प्रतिदिन गाली गलौज तू मैमे के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है। इस आशय की शिकायत की जांच जब संगठन ने किया तो पाया गया कि तिपैया वाहन का शुल्क जो नियमानुसार 10 रुपये निर्धारित है, जबकि स्टैंड संचालक द्वारा पूर्वोत्तर रेलवे स्टेशन आजमगढ़ 3 पहिया वाहन स्टैंड के नाम की रसीद संख्या 4292 व 4677 सीधे पर जिस पर किसी तरह का निर्धारित शुल्क नहीं लिखा गया था, तिपैया स्वामियों से 10 रुपये के बजाय जबरिया 20 रुपये वसूला गया, जिसको लेकर जब आपत्ति की गई तो उन लोगों द्वारा मारपीट की नीयत बन गई। 3 पहिया वाहन स्टैंड के कर्मियों द्वारा जो रवैया अख्तियार किया गया वह असभ्य है। उन लोगों द्वारा स्टेशन मास्टर को भी नाम जोड़कर पूरे रेलवे की प्रशासन व्यवस्था को भी चुनौती दी जा रही है, जिस पर हमें आपत्ति है। पूरे मामले का वीडियो भी संगठन के पास मौजूद है। स्थिति का स्थलीय अवलोकन कराते हुए आवश्यक कदम उठाया जाना अत्यंत जरूरी है। गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व पर श्रद्धा और विश्वास के साथ लोगों ने सोनिया पार में शिव मंदिर पर गुरु की आराधना की। महनाजपुर के बगल में गांगी नदी के तट पर सोनिया पार में शिव मंदिर पर देवराहा बाबा के परम शिष्य द्वारिकाधीश मठ 80 घाट वाराणसी के महंत राम अखंड दास महाराज की भक्तों ने पाद प्रक्षालन कर तथा आरती उतार कर गुरु पूजा की। यहाँ आज बुधवार को गुरु पूर्णिमा के अवसर पर पूरे दिन भक्तों का तांता लगा रहा। लोग गुरु की आराधना पूजा कर मनोवांछित फल प्राप्ति के लिए आशीर्वाद प्राप्त किए। मंदिर परिसर में एक तरफ हरि कीर्तन हो रहा था, वहीं दूसरी ओर भंडारे में लोग प्रसाद ग्रहण कर रहे थे। बड़ी संख्या में लोग राम अखंड दास महाराज का चरण स्पर्श कर आशीर्वाद प्राप्त कर रहे थे। महंत राम अखंड दास महाराज ने कहा कि गुरु अपने शिष्य को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है और उसका मार्गदर्शन करता है तथा उसके जीवन को श्रेष्ठ और समुन्नत बनाने के लिए मार्गदर्शन करता है। उन्होंने कहा अपने शिष्य की आत्मा को सांसारिक बंधनों से मुक्त कराकर परमात्मा की ओर अग्रसर कर देना ही सदगुरु का परम कर्तव्य है। इस मौके पर ओम प्रकाश सिंह, शिव पूजन सिंह, रामबचन दास, रामचंद्र दास, हरिहर सिंह, विजय प्रताप उर्फ पप्पू सिंह, सुधीर सिंह, विवेक कुमार सिंह, अभिषेक सिंह, अजीत उर्फ टुन्नू सिंह, गोपाल तिवारी, नंदन, पद्मनाथ, प्रेमनाथ, विंदा, प्रेमलता आदि लोग विशेष रूप से मौजूद रहे। कहाँ आता है ज्ञान? हृदय। हृदय ज्ञान। हृदय में क्या बसता है? वासना। हृदय में क्या बसता है? वासना। वासना उत्तर हृदय में रहता है। जब हृदय में परमात्मा का निवास होगा तो वासना संकीर्ण होगी और वह शांति का स्थान मिलेगा। समझ गए? और सुख शांति मिलेगी। ये हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम। बोलिए गुरुदेव महाराज की, गुरुदेव महाराज की, हर हर महादेव। 12 साल से फरार अभियुक्त को देवगांव कोतवाली पुलिस ने कलीचाबाद से किया गिरफ्तार।
आज दिनांक 13 जुलाई को प्रभारी निरीक्षक देवगांव शशि मौली पांडे थाना देवगांव मैं हमराह द्वारा मुकदमा अपराध संख्या 848/2010 धारा 376 भारतीय दंड विधान से संबंधित 12 साल से फरार अभियुक्त लल्ला उर्फ विनय कुमार निवासी कलीचाबाद थाना देवगांव को समय करीब 11 बजे पुलिस ने हिरासत में ले लिया। अभियुक्त मुकदमा अपराध संख्या 848/2010 धारा 376 में जमानत पर रिहा होने के बाद लंबे समय से न्यायालय में उपस्थित नहीं हुआ था। अभियुक्त के विरुद्ध न्यायालय द्वारा कई बार NBW जारी किया जा चुका है। दिनांक 18 जून 2010 को पुनः NBW और 82 CRPC का प्रोसेस न्यायालय द्वारा जारी किया गया, जिसे आज दिनांक 13 जुलाई को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारशुदा व्यक्ति के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्रवाई की गई। गिरफ्तार करने वाली टीम में प्रभारी निरीक्षक शशि मौली पांडे, कांस्टेबल अभिषेक सरोज, कांस्टेबल धरणीधर शुक्ला, महिला आरक्षी शुभी पांडे, महिला आरक्षी रोशनी गुप्ता थाना देवगांव शामिल रहे। सठौली गोपालपुर में महिला को गोली मारकर घायल करने के मामले में 3 लोगों के खिलाफ देवगांव कोतवाली में मुकदमा दर्ज। शिव कुमार गिरी निवासी सठौली गोपालपुर ने तहरीर दी थी कि 11 जुलाई 2022 को लगभग 1 बजे मेरे भाई की पत्नी धारा देवी, पत्नी स्वर्गीय अशोक कुमार गिरी उर्फ पप्पू गिरी अपने घर के सामने हैंडपाइप से बाल्टी से पानी भर रही थी कि पुरानी रंजिश को लेकर अचानक गांव के 3 लोग आए और हाथों में असलहा लिए हुए ललकारते हुए कहा कि तुमसे कहा गया था कि अपने पति अशोक कुमार गिरी के मुकदमे की पैरवी करना छोड़ दो, लेकिन तुम नहीं मान रही है। आज हम लोग तुम्हें जान से साफ कर देते हैं। यह कहते हुए धारा देवी के ऊपर तीनों ने अपने अपने असलहे से फायर कर दिए। गोली उनके बाएं कान में लगी और वो गिर गईं। उपरोक्त तीनों लोग असलहा लहराते हुए भाग गए। उन्हें इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लालगंज ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने गंभीर हालत देखते हुए उन्हें हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया। घटना को भानवती देवी पत्नी स्वर्गीय महेंद्र गिरी ग्राम सठौली गोपालपुर और अन्य बाजार वासियों ने भी देखा है। पुलिस ने धारा 307 और 504 के तहत मुकदमा दर्ज करके आवश्यक जांच पड़ताल आरंभ कर दी है।